कभी ऐसा लगा है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है? आज हम स्टीवन अरोयो की किताब एस्ट्रोलॉजी, कर्मा एंड ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि ज्योतिष को खुद तक पहुंचने के एक नक्शे की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब कभी न कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं, है ना? वही पुरानी चुनौतियां, रिश्तों में वही दिक्कतें बार बार सामने आ जाती हैं। अरोयो की किताब ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाती है। वो बताती है कि ये जो बार बार होने वाले पैटर्न है ना, उनका हमारे लिए एक बहुत गहरा मतलब होता है। और यहीं इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है कि जन्म कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो उन कर्म पैटर्न्स का एक आईना है जो हमने समय के साथ बनाए हैं। मतलब एक तरह से ये इस बात का स्नैपशॉट है कि हमने अतीत में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया। तो अब अगर जन्म कुंडली एक नक्शा है, तो यह हमें ले कहाँ जाता है? ये हमें हमारे कर्म की बनावट को समझने की राह दिखाता है। वही ताकतें जो हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेप देती हैं। इस नक्शे को एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह सोचिए। ये उन एनर्जीज और टेंडेंसीज को सामने लाता है जिन्हें एक इंसान इस जीवन में समझने और बदलने के लिए आया है। असल में ये उन लेसन्स की ओर इशारा करता है जिन्हें सीखने का चुनाव हमारी आत्मा ने किया है। ये बात कर्म के बारे में हमारी आम सोच को बिल्कुल बदल देती है। ये सजा के बारे में नहीं है, ये तो बस कॉज और इफेक्ट का एक नियम है। हमारे अतीत के हर विचार, हर इच्छा और हर काम ने उस एनर्जी के ताने बाने को बुना है जिसे हम आज अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, तो किताब ना दो तरह के कर्मों में फर्क बताती है। प्रलब्ध कर्म वो है जिसे लेकर हम इस जीवन में आते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे अनुभवों का एक बेसिक ढांचा है। लेकिन फिर आता है क्रियामान कर्म, और ये वो कर्म है जिसे हम हर पल अपने फैसलों से, अपने कामों से बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ये किस्मत और हमारी अपनी मर्जी के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये नक्शा काम कैसे करता है। अरोयो ज्योतिष को एक अनोखी भाषा के रूप में पेश करते हैं, एक ऐसी भाषा जो ग्रहों और राशियों के सिंबल्स के जरिए हमसे बात करती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ग्रह हम पर कुछ कर नहीं रहे हैं। वो आसमान में बैठे कोई एजेंट नहीं है जो हमें कंट्रोल कर रहे हों, बल्कि वे जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के पावरफुल सिंबल हैं, और ये सभी अनुभव हम सबके अंदर मौजूद हैं। ये जो पर्सनल प्लैनेट्स हैं, ये इंसान होने के अनुभव के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। सूर्य हमारी पहचान का केंद्र है, चंद्रमा हमारी भावनाओं की दुनिया है, बुध हमारा दिमाग है, शुक्र हमारे दिल पर राज करता है, और मंगल वो हमारी इच्छा शक्ति है। ये सब मिलके हमारी पर्सनैलिटी का कोर बनाते हैं। लेकिन उन हिस्सों का क्या जो आसान नहीं लगते? किताब बताती है कि हमारी कुंडली के जो सबसे चैलेंजिंग पहलू है ना, असल में वहीं हमारे विकास की सबसे बड़ी क्षमता छिपी है। देखिए, जब दो ग्रह एक चुनौतीपूर्ण पहलू में होते हैं तो उनकी एनर्जी आपस में टकराती हैं। इससे एक टेंशन और फ्रिक्शन पैदा होता है। लेकिन बिजली की तरह ही उस टेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमें बदलने, एडजस्ट करने और आखिर में मजबूत बनने के लिए मोटिवेट करता है। और उन सबको का सार समझने के लिए हम उस तत्व को देखते हैं जहां ये तनाव मौजूद है, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो या पृथ्वी। हर तत्व जिंदगी के एक अलग एरिया की ओर इशारा करता है जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर तनाव अग्नि राशियों मेष, सिंह या धनु में है, तो सबक अक्सर ईगो के आसपास घूमता है, जैसे हर समय एक्शन में रहने की जरूरत, हमेशा सही होने की जिद, या फिर मदद मांगने में हिचकिचाना। यहाँ काम है विनम्रता और धैर्य को डेवलप करना। वायु राशियों मिथुन, तुला या कुंभ में तनाव के साथ चुनौती दिमाग के लेवल पर होती है। ये सिर्फ ख्यालों में खोए रहने, हर बात का ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस करने या ज्ञान को अनुभव से जीने के बजाय सिर्फ उसके बारे में बातें करने की आदत हो सकती है। यहाँ सबक है विचारों को हकीकत में उतारने का। और पृथ्वी राशियों वृषभ, कन्या या मकर के लिए सबक भौतिक दुनिया से जुड़े हैं। चुनौती बाहरी सुरक्षा जैसे पद या संपत्ति से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से आती है। यहाँ ग्रोथ यह महसूस करने से होती है कि सच्ची और स्थायी सुरक्षा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जन्म कुंडली कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, यह जिंदगी भर हमारे साथ इवॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब पर्सनल ग्रोथ की इस रिदम को कैसे समझाती है।
प्रोग्रेशन एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है। इसे हमारी जिंदगी की एक इनर क्लॉक की तरह समझिए, जो उन पलों को हाईलाइट करती है जब हम अपनी नेचर के नए पहलुओं को अपनाने और नए तरीकों से ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। इस व्यक्ति की कुंडली में जन्म से ही डर का एक पैटर्न था, लेकिन जब उसकी इनर क्लॉक यानी उसका प्रोग्रेस्ड सूर्य मंगल ग्रह पर पहुंचा, जो कि एक्शन और साहस का ग्रह है, तो उसने उस एनर्जी को एक बिल्कुल नए तरीके से अपनाया। ये गहरा बदलाव था जो एक सिंबॉलिक ज्योतिषीय समय के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। और आखिर में ये सब हमें एम्पावरमेंट की ओर ले जाता है। ये ज्योतिष का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि होशपूर्वक अपनी जिंदगी का निर्माण करने के लिए है। इस पूरे दृष्टिकोण का यही सार है। अपनी एनर्जी, अपने कर्म पैटर्न और अपनी ग्रोथ की घड़ी को समझकर हम जिंदगी के पैसिव विक्टिम नहीं रह जाते। हम एक एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं, जो अपनी डेस्टिनी को आकार देने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं। किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देती है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आइडियल्स को क्लियरली डिफाइन करने और फिर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर दिन होशपूर्वक कदम उठाने के बारे में है। ये अपने इनर ब्लूप्रिंट को एक जीती जागती सच्चाई में बदलने का एक तरीका है। किताब में बताया गया ये शक्तिशाली कोट पूरे मैसेज को समेट देता है। ये दृष्टिकोण सेल्फ एग्जामिनेशन का एक बुलावा है, अपने अंदर देखने, अपने पैटर्न्स को समझने और ज्यादा इरादे से जीने का साहस रखने का। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली, आपके कर्म, आपकी क्षमता और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते का एक अनूठा नक्शा है, तो वो आपको क्या खोजने के लिए बुला रही है?